लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जाके जुग पद कमल मनावो, जाके जुग पद कमल मनावो। तासु कृपा निर्मलमति पाओ, तासु कृपा निर्मलमति पाओ। मैथिली रामायण के एहि षष्ठ दिवस में अहाँ सब श्रोतागण के एक बार पुनः स्वागत और प्रणाम करै छी। परम सौभाग्य हम सब रामचरित्र सुन रहल छी और रामचरित्र सुनऽ के क्रम में हम सब गत सत्र में श्रवण करैत रही जे भगवान के प्राप्त करऽ के लेल तीनटा चीज आवश्यक है। जीवन में तीनटा चीज भेनाइ अति आवश्यक है। एकटा पुरुषार्थ, दोसर प्रार्थना और तेसर प्रतीक्षा। एहि क्रम में पहिल स्थान पर अछि पुरुषार्थ। भगवान के प्राप्त करऽ के लेल, भगवान रूपी परम धन के प्राप्त करऽ के लेल मेहनत करऽ चाही, मेहनत करऽ पड़त। एहि संसार में साधारणो धन के प्राप्त करऽ के लेल आदमी के दिन से लऽ कऽ राति तक घोर मेहनत करऽ पड़ैया, बहुत कष्ट करऽ पड़ैया। और भगवान के नाम तो परम धन अछि, रत्न धन अछि। तो एहि राम रूपी परम धन रत्न के प्राप्त करऽ के लेल मेहनत आवश्यक अछि, पुरुषार्थ करक चाहिए। कुछ लोग रविवार के दिन, छुट्टी के दिन भर दिन घर में सुतल रह जाता, पड़ल रह जाता, बरबुडा पहिर कर सारा दिन घर में रह जाता, टीवी देख कर समय बिता देता, लेकिन भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में नहीं जाता। अगर उनका कहल जाए कि वो कहते कि चलू मंदिर से घूमने आबै छी, तो जवाब देथिन कि मंदिर में जाके की जरूरत, भगवान तो अत्र तत्र सर्व जगह छथिन। मन चंगा तो कठौती में गंगा। बात सही अछि, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन कि हमर सबके मून चंगा अछि? मून चंगा के अर्थ होइत अछि शुद्ध मून। कि हमर सबके शुद्ध मून अछि? क्योंकि भगवान के स्मरण तो मात्र शुद्ध मून से भ सकैया। हमर सबके कि मून शुद्ध अछि? नहीं अछि। तैं मनुष्य के एक बार मंदिर जरूर जेबाक चाहिए, सप्ताह में एक बार मंदिर जेबाक चाहिए। क्योंकि मंदिर में जाकर बहुत नीक वातावरण रहे छै आ ओतऽ गेला से भगवान के स्मरण होइ छै। मंदिर जाके कष्ट
पुरुषार्थ यानी कि मेहनत करक चाही। जगर मंदिर जाके हम कष्ट करब तो ई भगवान के प्राप्त करक के लिए एकटा प्रयास अछि, यह पुरुषार्थ अछि। तो भगवान के प्राप्त करक के लिए पुरुषार्थ हेबाक चाही। ओना मेहनत केलासँ भगवान के आबऽ पड़तनि एहन कोनो बात नहीं छै, क्योंकि वेद शास्त्र में कहल गेल अछि कि भगवान परम स्वतंत्र छथिन, स्वतंत्रों के स्वतंत्र सौराठ। एहन नहीं कि अगर हम अतेक मेहनत कऽ लेब तो भगवान के आबऽ पड़तनि। भगवान अपना मर्जी से अबै छथिन, उनका ओ कोनो बाध्य नहीं छथिन कि वो भऽ सकैया तो लाखों करोड़ों जन्म तक करैत रहे, लेकिन भगवान के अगर इच्छा हेतै तखने भगवान ओहि भक्त के, ओहि साधक के सामने प्रकट भऽ सकै छथि। लेकिन जखन करुणामय भगवान देखै छथिन कि एकटा भक्त हमरा प्राप्त करऽ के लेल बहुत मेहनत करैया, बहुत पुरुषार्थ करैया, तहन भगवान करुणावश ओहि भक्त के सामने प्रकट होइ छथिन। जेना कोनो एकटा बच्चा एकटा घर बनाबे के कोशिश करैत रहैया, बहुत कोशिश करैत रहैया, ओकर पिता देखैत रहै छै ठाढ़ होकर। जब देखे छै ओकर पिता कि बच्चा बहुत व्यस्त अछि, एकटा घर बनाबे के कोशिश करैया मगर वो घर ओकरा से नहीं बनि पाबि रहल छै, तहन पिता ओकर मेहनत के देख कऽ ओहि बच्चा के कहै छै कि रुक, देखी बौआ एना के घर बनै छै। तहन ओ पिता बच्चा के घर बना के देखा दै छै कि एना के घर बनै छै। लेकिन पिता कखन ओहि बच्चा के हेल्प करै छै, मदद करै छै, जखन देखै छै पिता कि बच्चा बहुत प्रयास कर रहल अछि घर बनाबऽ के। तेनाही परम पिता परमेश्वर जहन कोनो भक्त के पुरुषार्थ करैत देखै छै, मेहनत करैत देखै छथिन भगवान कि ई दिन राति हमरा प्राप्त करऽ के कोशिश कर रहल अछि, तखन भगवान करुणावश ओहि भक्त के सामने प्रकट होइ छथिन। तो तैं पुरुषार्थ करक चाही, मेहनत करक चाही भगवान के प्राप्त करऽ के लिए। और पुरुषार्थ के साथ साथ सतत प्रार्थना हेबाक चाही, भगवान से प्रार्थना करक चाही। कुछ लोग कहे छथिन कि हाँ हाँ हम प्रार्थना तो करै छी, दिन साँझ में आ भोर में दुनू समय प्रार्थना करै छी। तो की प्रार्थना करै छी? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो एहि प्रकार से प्रार्थना करै छी, लेकिन वास्तव में ई प्रार्थना नहीं अछि। प्रार्थना ई तो प्रार्थना नहीं, ई तो तेरा व्यवसाय है, बिजनेस, लेन देन। भगवान से कखनो कुछ मांगक नहीं चाहिए, लेकिन एहि प्रार्थना में तो हम हाथ फैला कर भगवान से मांग रहल छी। प्रार्थना हेबाक चाही गौड़ीय धारा जना, आशीलस्य वा पदार्थाम पिनस्तुमा माँ दर्शनान मर्महताम करो तुवा यथा तथा वा विधातु लंपटो मत्स्य प्राणास्तु सब एव न पारः। हे कृष्ण, हे प्रभु, हम अहाँ के दास छी, अहाँ हमर स्वामी छी। और एकटा स्वामी दास के संगे चाहे जे चाहे कऽ सकैया। हे प्रभु, अहाँ चाहे हमरा गला लगाओ, चाहे अहाँ हमरा सुख दिया, या तो अहाँ हमरा कष्ट दिया, या तो हमरा अहाँ पैर के तौर में कुचल दिया। कोनो अवस्था में प्रभु हम अहाँ के दासी और हम अहाँ से प्रेम करैत रहब, हम अहीं से प्रेम करी। तो ई होइत अछि शुद्ध प्रार्थना, जिसमें हेतु नहीं हेबाक चाही, अहेतुकी प्रार्थना हेबाक चाही। याद राखू, अगर भगवान से क्यों अगर व्यक्ति कुछ मांगैया
तो एहने कि भगवान ओकरा कुछ नहीं दै छथिन, भगवान वो चीज दै छथिन ओहि व्यक्ति के, लेकिन हाथ से भगवान फिर छूट जाइ छथिन, हाथ में फिर भगवान नहीं अबै छथिन। भगवान तो ओहि व्यक्ति के कुछ दऽ कऽ छूट जाइ छथिन, लेकिन शुद्ध भक्ति के परंपरा में भगवान से कुछ नहीं मांगल जाइ छै, भगवाने के मांग लेल जाइ छै। एकटा शुद्ध भक्त भगवान के प्रार्थना करै छथिन, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम आये। हे प्रभु, हमरा अहाँ से कुछ नहीं चाही, हमरा तो अहाँ चाही। हे प्रभु, हमरा अहाँ चाही। एकटा असुर राक्षस भागवत के 6ठम स्कंद में ई कथा छै। एकटा असुर जन भगवान से मांगे छै तो की मांगे छै? अहम हरे तब पादेक मूलम दासानुदासो भवता शुंभूय मनः स्मरेता सुप्तेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्य कर्म करोतु काया। हे हरि, हे नाथ, हम सदा अहाँ के दासक 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 दास बनी, हमर मन सदा अहाँ के चिंतन स्मरण करैत रहे, हमर वाणी सदा अहाँ के गुण के कीर्तन करैत रहे। युद्ध स्थल में ठाढ़ भऽ इंद्र संगे ओहि वृत्तासुर के युद्ध चल रहल छै, आ ओहि युद्ध के स्थल में वृत्तासुर एहि प्रकार से भगवान के स्तुति करै छथिन। वृत्तासुर इंद्र के कहै छै कि हे इंद्र, यह असली समय छै, तू हमरा मारि दे। बहुत सुंदर नीक बात कहै छथिन वृत्तासुर कि हे इंद्र, यह असली समय छै, तू हमरा अखन मारि दे, कियाकि हमर मन अखन हरि के चरण में लागल अछि, हरि के ध्यान में हमर मन लागल अछि, और अखन जे तू हमरा मारबे तो हम मरियो के जीत जाएब और तू जीतियो के हारि जेबे। ओ वृत्तासुर कहै छथिन इंद्र के कि तोरा अगर हमरा मारि देवे तो तू हमरा मारि के तू जीत जेबे, आ जीत के तोरा की प्राप्त हेतौ? स्वर्ग। और तू अगर हमरा अखन मारि देवे तो हमर अखन जे मृत्यु हो जाए तो हमर ध्यान अखन प्रभु के चरण कमल में लागल अछि, अखन हम जखन मरि जाए तो हमरा भगवान के धाम के प्राप्ति हो जाए। तैं इंद्र, तू जीतियो के हारि जेबे और हम हारियो के जीत जाए। तो एहि प्रकार से वृत्तासुर प्रार्थना करै छै भगवान से। भगवान वृत्तासुर के प्रार्थना सुनकर प्रकट भऽ जाइ छथिन। आकाशवाणी होइ छै, वृत्तासुर, हम तोर स्तुति से बहुत प्रसन्न छी, जे चाही मांग ले। अगर हम सब रहितौं तो भगवान जन ई कहलखिन जे चाही मांग ले, तो हम सब जन पता नहीं की से की ने की मांगतौं। लेकिन धन्य वृत्तासुर कहै छै, नानाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सर्वभौमं नर साधिपत्यं न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा असमंजस्त्वा विरहियकांक्षे। हे प्रभु, हमरा इस धरती के राजा नहीं बनो के, ने हमरा स्वर्ग के सुख चाहिए। प्रभु, हमरा सिद्धियों नहीं चाहिए, हमरा मुक्तियों नहीं चाहिए। प्रभु, हे प्रभु, हमरा तो एकमात्र अहाँ के दर्शन चाहिए। और आगा कहै छथिन,
अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सराः क्षुधार्ता। हे प्रभु जेना अंडा से निकलल ताजा एक चिड़िया के बच्चा ओकर माता पिता दाना चुगक के लिए वन में गेल छै और वो बच्चा भूख से तड़प रहल अछि और अपन माता पिता के आबऽ के जेना बाट देखैत रहैया। हे प्रभु हम ठीक तहिना अहाँ के दर्शन के बाट देखै छी। हे प्रभु जेना एकटा गाय के बछड़ा ओकर माँ घास चरय के लेल खेत में गेल होय और ओकर बछड़ा भूख से खुट्टा पर बांधल जेना तड़पैत रहैया और एक टक से कोंटा पर तकैत रहैया कि कखन हमर माय आयत और हमरा दूध पियात। जेना वो बछड़ा तड़पैत रहैया तेनाही हे प्रभु हम अहाँ के दर्शन के बगैर तड़प रहल छी। हे प्रभु कखन अहाँ हमरा दर्शन मृत देव, कखन अहाँ हमरा अपन दर्शन देव। प्रभु हम तहिना अहाँ के दर्शन के लिए तड़प रहल छी। तो एहि प्रकार से वृत्तासुर भगवान के प्रार्थना करै छथिन। ई अछि शुद्ध प्रार्थना, निष्काम प्रार्थना। प्रार्थना करैत अगर हम भगवान से कुछ मांगे छी तो भगवान वो वस्तु तो दऽ दै छथिन लेकिन हमारा हाथ से फिर भगवान छूट जाइ छथि। ताहि दुआरे प्रार्थना शुद्ध हेबाक चाही, एहि प्रकार से प्रार्थना हेबाक चाही। हम सब देख सकै छी कि एकटा पिता के 50-60 हजार के महंगा आईफोन एकटा छोट बच्चा अगर हाथ में लऽ लै छै तो पिता परेशान हो जाइ छै। पिता मांगे लगे छै ला 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 मोबाइल दे, लेकिन बच्चा जिद करे छै कि नहीं हम नहीं देब। और पिता के डर होइत रहे छै कहीं वो बच्चा के हाथ से मोबाइल छूट गेल तो हमर बहुत बड़का नुकसान हो जाए। तखन पिता की कहै छै एकटा चॉकलेट निकालै छै 2 रुपया के आ कहै छै कि बहुत तरह चॉकलेट चाही। तहन बच्चा चॉकलेट के लोभ में अत्ते महंगा फोन के छोड़ दैया और एक सस्ता 2 रुपया के 1 रुपया के चॉकलेट लग खुश हो जाइए। तेना ही अवस्था हमर सबके अछि। हम भगवान के नाम लै छी, भगवान के भक्ति करै छी, एके बदले में हमरा भगवान भेट सकैया, लेकिन हम सब कुछ भगवान से कुछ चीज मांग कऽ हम सब भगवान के जे पावऽ के जे मौका अछि तकरा हम हाथ से गवा दै छी। एक बेर ब्रज में एकटा फल बेचे वाली आयल। कृष्ण उस समय में छोट रहथिन। भगवान के फल बहुत पसंद, फल दैतो छथिन सबके आ फल लेबो करै छथिन। भागवत गीता में तो भगवान मांग करै छथिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जे भगवान के फल फूल अगर कोई चढ़बिया तो भगवान बहुत प्रसन्न हो छथिन। तो एक फल वाली फल बेचक के लिए आयल तो ब्रज में भगवान छोट रहथिन, देखलखिन 5 साल के रहथिन उस समय में भगवान तो देखलखिन एक फल वाली अयला तो दौड़ कर अयलथि आ कहलखिन जे हमरा फल चाहिए, हमरा फल चाहिए। तो बूढ़ी माता अपन टोकरी के रखलखिन और बूढ़ी माता कृष्ण के जो देखलखिन अद्भुत सुंदरता उनका रूप, वो बूढ़ी माता कृष्ण के सुंदरता पर मोहित हो गई, अतिशय मोहित हो गई। अत्यंत सुंदर बालक अपना जीवन में आज तक कतौ नहीं देखने छलखिन है। केना देखथिन कि भगवान तो साक्षात भगवान छलखिन है, परम सुंदर। तो बूढ़ी माता मोहित हो गलखिन आ बूढ़ी माता कहै छथिन कि हमरा तखन कोनो बहिनी नहीं भेला और ई फल के अगर हम बेच के जाए अगर कुछ हमरा हैत तखने हम खा सकै छी, नहीं तो भूखले रह जाए। तो लल्ला
अहाँके जब फल चाही तो अहाँ तो राजा के पुत्र छी, अहाँ बदले में कुछ धन लेने आओ। अब 5 साल के छोट बालक बच्चा वो क्या नहीं गेलखिन धन, तो वो कहलखिन भगवान जे की चाही बूढ़ी माता अहाँ के, तो कहलखिन कुछ धान गहूँ से कुछ लेने आओ। भगवान दौड़ कर गेला घर में, उनकर माँ कतौ व्यस्त रहथिन। भगवान अपने छोटका हाथ से धान में से निकालला और धान जे लऽ कऽ एला, तो रास्ता में अबैत 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 वो धान जे छै से मुट्ठी में एक तो छोट हाथ में कमे धान रहे, आ बूढ़ी माता लग आबैत आबैत जेहो हाथ में रहन सब हाथ से खसि पड़ल, मात्र दूटा 4टा दाना हाथ में धान रहन। आ कहलखिन ले बूढ़ी माता हैया ई धान अनलहुँ। बूढ़ी माता देखलखिन 2-4टा धान एक तो बच्चा के हाथ में, बूढ़ी माता कुछ नहीं कह सकलखिन, तो ये ठीक छै ओतबा लऽ लेलखिन आ कहलखिन लला अहाँके कते फल चाही। भगवान कहै छथिन कि हमरा ई पूरा फल चाही। तो बूढ़ी माता भगवान के सुंदरता में तहाड़ल रहथिन, भगवान से बहुत उनका प्रेम भ गेलनि, भगवान के स्वभाव देख कर बहुत प्रेम भ गेलनि। बूढ़ी माता पूरा फल दऽ देलखिन और खाली टोकरी के माथा पर लऽ कऽ बूढ़ी माता आइ खुश भऽ कऽ जा रहल छथि, भगवान के चिंतन करैत करैत कि आइ बहुत नीक सौदा भेल हमर। आइ तो बहुत नीक एहन सौदा आइ तक नहीं भेल छलै। हालांकि बूढ़ी माता के हाथ में कुछ नहीं एलनि, उनका पता छलै ना कि आइ हम घर में जाब तो भूखले रहब, किछ नहीं भेल, लेकिन तैयो बूढ़ी माता अतिशय प्रसन्न छथि भगवान के रूप देख कर। वो भगवान के सुंदर रूप बूढ़ी माता के आँख में घूमि रहल छनि आ बहुत प्रसन्न भऽ कऽ बूढ़ी माता वापस घर जा रहल छै। रास्ता में एकटा यमुना पड़ैया, यमुना के पार करऽ के लेल बूढ़ी माता अपन ढाकी के नीचा रखली। तो जब ढाकी के नीचा में रखली तो बूढ़ी माता देखै छथिन कि वो ढाकी कृष्ण के कृपा से पूरा हीरा मोती से भरि गेल, पूरा हीरा मोती से भरि गेल, बहुत कीमती हीरा मोती से। अगर वास्तव में अगर हम सब रहितौं तो हम सब तो खुश हो जैतौं, प्रसन्न हो जैतौं कि वाह हमर भक्ति के फल आइ भगवान दऽ देला, नाचा लगतौ हम सब खुशी में। लेकिन भागवत के घटना ई देख कर वो बूढ़ी माता फूट कर काने लगली। बूढ़ी माता कहै छथिन कि बस प्रभु यह अहाँ के प्रेम अछि, ई कुछ धन दऽ कऽ कुछ पैसा दऽ कऽ अहाँ हमरा ठुकरा देलहुँ। फूट कर कानि रहल छथिन और बूढ़ी माता भगवान के कहै छथिन कि भगवान बस एक थोड़े से थोड़े धन दऽ कऽ हमरा अहाँ अपना प्रेम से वंचित कर देलहुँ। हे प्रभु हमरा ई धन नहीं चाही, प्रभु हम तो अहाँ से प्रेम केलहुँ हैं, अब प्रेम के बदले हमरा प्रेम चाही, ई धन नहीं चाही। बड़ा प्रेम के बदले प्रेम चाही। याद राखू जे प्रेम के बदले में धन मांगे छै वो तो घाटा के सौदा अछि। प्रेम के बदले कखनो धन नहीं मांगक चाही, प्रेम के बदले तो प्रेम मांगक चाही, साक्षात भगवान के मांगक चाही। बूढ़ी माता भगवान से प्रार्थना करे, वो समस्त हीरा मोती के उठाकर वो यमुना में फेंक दै छथिन कि नहीं चाहिए हमरा धन। तो कई प्रकार के प्रार्थना हेबाक चाही, ई अछि शुद्ध प्रार्थना। तो पुरुषार्थ प्रार्थना और एक क्रम में तेसर में अछि प्रतीक्षा। भगवान के प्राप्त करऽ के लेल पुरुषार्थ प्रार्थना और साथे साथ प्रतीक्षा हेबाक चाही। बहुत बेर हम सब भगवान के प्राप्त करऽ के लेल कुछ मेहनतो कऽ लै छी, कुछ प्रार्थना कऽ लै छी, लेकिन परीक्षा में फेल हो जाइ छी, यानी कि प्रतीक्षा में फेल हो जाइ छी। हमरा सबसे प्रतीक्षा नहीं होइए, लेकिन भगवान के प्राप्त करऽ के लेल प्रतीक्षा हेबाक चाही, हुनकर इंतजार हेबाक चाही, उत्साह, निश्चयात और धैर्य हेबाक चाही। सबरी माता के गुरु उनका कहलकनि कि अहाँ कतौ नहीं जाओ, एते इंतजार करू, अहाँ के भगवान दर्शन देता, एते आबि के भगवान दर्शन देता।
सबरी माता अपन गुरु के वचन सुनकर भगवान के इंतजार करे लगला और भगवान के आवे के बाट देखे लगली। बहुत उत्साह से भगवान के रास्ता के मार्ग के पूरा बाहरी छे कि आइ भगवान एता सुंदर सुंदर फल फूल तोड़ के भगवान के लिए राखी छे, लेकिन भगवान देखे छथिन साँझ में कि नहीं एला। फिर अगला दिन ओहियो से बेसी उत्साह से फिर बाट के बाहरी छे, फिर फल फूल तोड़े छे, भगवान नहीं अबै छथिन। अहिना क हजारों वर्ष बीत गेल, लेकिन अपना गुरु के वचन पर हुनका एते विश्वास रहन कि अतेक साल बीत गेलन, लेकिन तैयो हुनकर उत्साह नहीं गेलन, हुनकर धैर्य नहीं टूटलन। अगर आइ हम सब रहतों तो 10 दिन 11 दिन 15 दिन करतों और 16वां दिन जाकर छोड़ देतों। ई गुरुओं बेकार, आई भगवानों बेकार। लेकिन धन्य वो बूढ़ी माता सबरी के जे अतेक साल तक वर्षों वर्षों तक भगवान के इंतजार कलखिन और तकर बाद भगवान अंत में उनका दर्शन दिलखिन और प्राप्त भेलन भगवान। तो भगवान के प्राप्त करऽ के लेल प्रतीक्षा हेबाक चाही। तो एहि प्रकार से शिव जी कथा सुनाबै छथिन पार्वती के, आ शिव जी पार्वती के ई सब कथा सुनेला के बाद अब राम भगवान के जन्म के कथा सुनाबो जा रहल छथिन। अगर ककरो बारे में अगर जानना के तो 3 प्रकार से जान सकै छी, 3 प्रकार से ओकरा बारे में हम बुझ सकै छी। सबसे पहले ओइ व्यक्ति के मित्र के द्वारा, हुनकर मित्र में के छन, अगर हम मित्र के जान ली हुनकर मित्र के, तो ओइ व्यक्ति के बारे में हम बहुत हद तक बुझ सकै छी। जो ओइ व्यक्ति के ककरा संगे उठनाइ बैसनाइ छै, केहन मित्र छै, तो ओइ मित्र के अगर जान लेल जाए तो ओइ व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ हम जान सकै छी। और दोसर अछि, अगर ओइ व्यक्ति के बारे में हमरा जाना के बुझ के अइ तो ओकर आचरण से हम बुझ सकै छी। ओइ व्यक्ति के अपन आचरण केहन छै, ओकरा आचरण से ओइ व्यक्ति के बारे में हम सब बुझ सकै छी। और तेसर अछि कुल, ओइ व्यक्ति के कुल केहन छै, बाप दादा, ओकर बाप दादा केहन छै, अगर हम कुल बुझली तो हम फिर ओइ व्यक्ति के बारे में बुझ सकै छी जो व्यक्ति केहन छै। तैं अगर ककरो शादी विवाह होइया तो सबसे पहले कुल देखल जाइया, गोत्र मूल, बड़ के जे ब्याह करे वाला जे बड़े कन्या तकर खानदान केहन छै, कुल केहन छै, कियाकि कुल ओइ व्यक्ति के परिचय होइत अछि। तो सुखदेव गोस्वामी ई कथा सुना रहल छथिन भगवान के कुल के बारे में। तो भगवान के परिचय कुल के हिसाब से दै छथिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के। सूर्य वंश में भगवान के जन्म भेलन। सबसे पहले ब्रह्मा, ओना तो ब्रह्मा जी से बहुत वंश के प्रारंभ होइ छै, लेकिन ब्रह्मा जी के एक पुत्र रहे मरीचि, और मरीचि के पुत्र भेल कश्यप। कश्यप के बहुत सारा पत्नी रहन, ओहिमे से एक पत्नी के नाम रहन अदिति। अदिति के गर्भ से सब देवता सबके जन्म भेलन। ओहिमे से एक देवता रहथिन सूर्य, जिनका नाम रहन विवस्वान। विवस्वान के पुत्र भेल मनु, और विवस्वान के पुत्र होवा के कारण उनका नाम पड़ल वैवस्वत मनु। मनु के 10टा पुत्र, कोई 10टा पुत्र में से एक पुत्र के नाम रहन इक्ष्वाकु। मनु महाराज के छीक से एक पुत्र के जन्म भेल, छीक से पुत्र के जन्म भेल रहे, तै द्वारा उनका नाम राखल गेल इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के विकोक्षु, विकोक्षु के पुरंजय, पुरंजय के अनेना, अनेना के प्रीत के विश्वरंधी, आ विश्वरंधी के पुत्र भेल चंद्र, चंद्र के युवनाश, युवनाश के सावत्स, और सावत्स के
वृदास्व, वृदास्व के कुलस्व, कुलस्व के धारस्व, धारस्व के निकुंभ, आ निकुंभ के पुत्र भेल सास्व, आ सास्व के पुत्र भेल सेनजीत, आ सेनजीत के पुत्र भेल युवनाश्व। युवनाश्व के कोनो पुत्र नहीं हो छलनि हैं, तो युवनाश्व पुत्र प्राप्ति करऽ के लेल पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवेलथि कुछ ब्राह्मण के लऽ कऽ, और यज्ञ चलैत रहे। यज्ञ के दौरान ब्राह्मण जी स्नान करऽ के लेल गेला और बाकी ब्राह्मण ओ यज्ञ करैत रहथि। हुनकर पत्नी युवनाश्व आ हुनकर पत्नी सेहो स्नान करऽ गेला। स्नान करऽ के बाद एला तो बहुत रौद रहे, और ताबे काल तक ब्राह्मण सब ओ यज्ञ में से चरु प्रकट कर देने रहथिन। हालांकि वो चरु जे रहे से हुनकर पत्नी के पीबऽ के रहे, वही से हुनका पुत्र के प्राप्ति होते है। लेकिन युवनाश के बहुत जोर से प्यास लग गए और वो देखलखिन तो वो बिना ककरो पूछने वो चरु के पी गेलखिन। ब्राह्मण जब सब जन जे स्नान को कैला तो देखे छथिन कि वो चरु युवनाश पी गेलखिन, तो कहे छथिन वो सब चिंतित पड़ गेला, चिंतित भ गेला सब, ई तो जुलुम भ गेल राजा। आब ई जे चरु छला से अहाँके पत्नी के पीबऽ के छला, एही से अहाँके पुत्र के प्राप्ति होता, लेकिन ब्राह्मण के द्वारा कयल गेल कर्म तो विफल नहीं हो सकैया। आब ई अहीं के पेट से गर्भ से पुत्र के जन्म है। आगा चल कर युवनाश के पेट बड़का भ गेल और 9 महीना के बाद में उनका गर्भ में बालक भ गेल। फिर सीजर क के ऑपरेशन क के ओइ बालक के निकालल गेल। पुत्र के तो जन्म भ गेल, लेकिन ओइ पुत्र के पालन करना है, उनका दूध के पियात। तो इंद्र के बजाल गेल। इंद्र के अंगुली में अमृत के द्रव होइ छै, तो हुनकर जे छै से इंद्र हुनका अमृत द क जल्दी से बड़का कऽ देलखिन आ इंद्र हुनकर धाता बनलखिन। ताहि दुआरे ओहि पुत्र के नाम भेल मानधाता। और ओहि मानधाता के पुत्र भेल पुरुकुत्स, आ पुरुकुत्स के पुत्र भेल त्रसधयु, आ हुनकर पुत्र भेल अर्यन, अर्यन के हरीश्व, हरीश के अरुण, अरुण के निबंध, और निबंध के पुत्र भेल त्रिशंकु। त्रिशंकु उस समय में विश्वामित्र घोर तपस्या करैत रहैत। विश्वामित्र के जन्म भेल रहन क्षत्रिय कुल में, और ब्राह्मण बनने के लिए घोर तपस्या करैत रहैत। उस समय में त्रिशंकु राजा विश्वामित्र से कुछ फल मंगलैत, तपस्या के फल जे वो स्वर्ग जेता। तो विश्वामित्र अपन फल देलखिन, आ त्रिशंकु राजा विश्वामित्र के फल लऽ कऽ स्वर्ग जाइत रहे। आ स्वर्ग जखन जाइत रहे तो स्वर्ग में सब देवता सब देखलखिन कि बिना मेहनत के ने स्वर्ग आबि रहलै, तो देवता सब अपन शक्ति लगेला। आ एम्हर विश्वामित्र के तपस्या के फल आ उम्हर देवता के शक्ति। तो ई की भेलै कि त्रिशंकु जे छै से बीचे में रुक गेला। एहन त्रिशंकु के पुत्र भेला जग में सर्वव्याप्त राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जे अपना सत्य पर अत्यंत अडिग रहे, बहुत अडिग। राजा हरिश्चंद्र के एक बेर सपना में एलन कि वो अपन पूरा राज्य विश्वामित्र के दान में दे देलखिन। हालांकि वो सपना में देखने रहथिन कि अपन राज्य दे देलखिन दान में विश्वामित्र के। तो राजा हरिश्चंद्र सोचला कि ई हम सपना में देखलिया तो हमरा भी सही में देवा पड़त। और विश्वामित्र के बजा कर की केलखिन हरिश्चंद्र कि वो पूरा अपन राज्य विश्वामित्र के दान में दे देलखिन। तो विश्वामित्र सपना में देखलखिन कि हम दान केलहुँ हैं, तो पूरा राज्य हम विश्वामित्र के दे देलिए, तो वास्तव में दे देलखिन, सही में दान दे देलखिन। आ जखन ककरो हृदय में अत्यक सतता होइ छै, अत्यक सत्य निष्ठा होइ छै, तो एहने कुल में भगवान के जन्म होइ छै। तो ई कुल
स्वामी जी गिना रहल छथिन कि एहि कुल में केहन केहन राजा प्रतापी राजा सब रहे कि जे कुल में भगवान के जन्म होबे वाला छै। तो हरिश्चंद्र अपन पूरा राज्य दान को देलखिन विश्वामित्र के। विश्वामित्र कहै छथिन कि बहुत सुंदर दान तो बहुत सुंदर दिलौं, मगर दान के साथ साथ में कुछ दक्षिणो हेबाक चाही। तो राजा हरिश्चंद्र अपना राज्य कोष में से विश्वामित्र के दक्षिणा देलखिन। तो विश्वामित्र कहै छथिन कि ई पूरा राज्य अहाँ तो हमरा पहले दान में दऽ देलौं, आई पूरा राज्य में तो राजकोषो छै, तो आब एहि राजकोष में से जे हमरा अहाँ दान दऽ रहल छी से तो आब ई तो उचित नहीं भेल। तो तहन की केला राजा हरिश्चंद्र कि काशी के क्षेत्र में चलि गेला। और काशी के क्षेत्र जे छै से एहि धराधाम में नहीं, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आबै छै। तो काशी के क्षेत्र में जाकर अपने बिक गेला, अपना पत्नी के बेच देला, अपना पुत्र के बेच देला, और ओइसे जे धन भेल से धन राजा के विश्वामित्र के दक्षिणा देला। तो एहन सत्य पर अडिग छलखिन है जे सपना में देखल चीज के पूरा अपन राज्य दान में दऽ देलखिन, आ काशी के बाजार में अपने बिकेला, अपना पत्नी के सेहो बेच देला। तो एहन राजा हरिश्चंद्र के पुत्र भेला रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, आ विजय के भारुक, भारुक के वृख, आ हुनकर पुत्र भेल बाहुक। बाहुक के बहुत सारा पत्नी रहन, जिनमें से छोट पत्नी के गर्भ में एकटा पुत्र रहे, गर्भवती रहथिन। आगा चलकर बाहुक के मृत्यु भ गेलनि, और जे छोट पत्नी जे गर्भवती रहथिन, तो बाकी सब पत्नी देखलखिन कि अगर एकरा गर्भ से पुत्र के जन्म हो जेतै तो वो पुत्र वो राजा हो जेतै, और ओकर माता राजमाता हो जेतै, और हम सब दासी बन जाए। तो तैं सब रानी मिलकर ओइ छोटका रानी के जहर खुआ देलखिन। लेकिन जकरा भगवान बचाबे वाला तकरा मनुष्य की कऽ सकैया। वो विष से कुछ नहीं भेलन रानी के, और आगा जाकर ओई रानी के गर्भ से एकटा बालक के जन्म भेल, और वो विष के हाथ में लऽ कऽ हुनकर जन्म भेल। तैं हुनकर नाम रखल गेल सगर। सगर के दूटा पत्नी रहन, एकटा पत्नी के सँ हुनकर 60,000 पुत्र रहन। राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ करैत रहथि, और ओहि यज्ञ में से इंद्र एकटा घोड़ा के चोरा लेलक, और चोरा कऽ गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांधि देलक। आ यज्ञ के पूर्ण करऽ के लेल सगर महाराज अपना पुत्र सबके आदेश देलखिन 60,000 पुत्र के। तो 60,000 पुत्र घोड़ा के ताकऽ लगला, आ ताके ताकैत वो सब गंगा सागर कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचला। और कपिल मुनि के आश्रम में पहुँच कर हुनका भेलनि जे कपिल मुनि के ई साजिश छनि। तो सब कपिल मुनि के कुछ अपमान केलखिन, आ कपिल मुनि उनका सबके श्राप दऽ देलखिन, आ श्राप दऽ कऽ ओहि 60,000 पुत्र के जला के भस्म कऽ देलखिन। आगे जाकर सगर के पुत्र भेल असमंजस। असमंजस अपना पितर के उद्धार करऽ के लेल बहुत कोशिश केला, लेकिन हुनका बुते नहीं भेलनि। तो असमंजस के पुत्र भेल अंशुमान। अंशुमान सेहो अपना पितर के उद्धार करऽ के लेल बहुत कोशिश केला, और वो कपिल मुनि के प्रसन्न कऽ लेला। कपिल मुनि हुनका रास्ता देखेलखिन कि अहाँ के पितर के उद्धार करऽ के लेल गंगा के प्रकट करऽ पड़त। आ गंगा उस समय में पृथ्वी पर नहीं ब्रह्मलोक में रहत। तो गंगा के धरती पर उतारऽ के बहुत प्रयास केला, मगर हुनका बुते नहीं भेलनि। तो हुनकर फिर पुत्र भेलनि दिलीप। दिलीप सेहो बहुत कोशिश केला गंगा के प्रकट करऽ के, लेकिन हुनका बुते नहीं भेलनि। तहन फिर हुनकर पुत्र भेलनि भागीरथ। और भागीरथ गंगा के
ब्रह्मलोक से धरती पर प्रकट केला और अपन 60,000 पितर के उद्धार केला। तो जय वंश में भगवान के जन्म हेतनि ओहि वंश के परंपरा गिना रहल छथिन जे केहन केहन राजा रहैत ओहि वंश में, जे गंगा के ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर अनने रहैत ओहि वंश में। तो भगीरथ के पुत्र भेल श्रुत, श्रुत के नाव, नाव के सिंधुदीप, और सिंधुदीप के पुत्र भेल आयुतायु, आयुतायु के पुत्र भेल ऋतुपर्ण, और ऋतुपर्ण के पुत्र भेल सर्वकाम, सर्वकाम के गोदास, और सोदास के पुत्र भेल अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के भेल एडवीर, और एडवीर के पुत्र भेल खटवांग। वह खटवांग राजा जे 2 घड़ी में भगवान के प्राप्त कर लेला। और वही खटवांग के पुत्र भेला दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र भेला रघु। रघु बहुत प्रतापी राजा रहत, उनकर बहुत प्रभाव रहन। उनकर प्रभाव के कारण एक कुल के नामे पड़ गेल, इनके नाम से रघुकुल के नाम पड़ गेल रघुकुल। तो रघु के पुत्र भेल अज, और अज के पुत्र भेल दशरथ, और दशरथ, अही दशरथ के आगा जाकर पुत्र हेतन राम। तो एहि प्रकार से राम के कुल के परिचय दै छथिन। तो एहि प्रकार से गोस्वामी जी जे कुल में राम के जन्म हेतन ओहि कुल के परिचय देलखिन। आ कुल के परिचय दैत आ गोस्वामी जी राजा दशरथ के परिचय दऽ रहल छथिन। आ राजा दशरथ के परिचय दैत कहै छथिन कि राजा दशरथ अवधपुरी के राजा रहैत। अवधपुरी के मतलब होइत अछि कि जै राज्य में ककरो वध नहीं होइत अछि। अवध, जै राज्य में ककरो हिंसा नहीं कयल जाइए, तो एहन पवित्र अवधपुरी के राजा रहैत राजा दशरथ। और दशरथ के तो अर्थे होइत अछि दशरथ, माने जिनकर रथ 10 दिशा में चलैत होय। राजा दशरथ के जे रथ छलनि हैं से 10 दिशा में चलै छलनि हैं। और सब देवता सब राजा दशरथ के पास अबै छलखिन हैं हुनका सब मदद लेबऽ के लेल। जखन देवता सब पर कोनो विपद अबै छलनि हैं, कोनो असुर से युद्ध करऽ के रहै छलनि हैं, तो देवता सब राजा दशरथ के पास में अबै छलखिन हैं मदद मांगऽ के लेल। अत्यंत प्रतापवान छलखिन हैं राजा दशरथ। और गोस्वामी जी आगा कहै छथिन कि धर्म धुरंधर गुण तीर्थ ज्ञानी। राजा दशरथ धर्म में बहुत निपुण चलित है, बहुत गुणवान चलित है। राजा दशरथ एकदम गुण के निधान चलित है। अपन वचन पर अडिग, जे वचन दऽ दै छलखिन हैं से वचन के पालन करै छलखिन हैं। राजा दशरथ के वचन पत्थर पर लकीर होइ छलनि हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, जे वचन दऽ दै छलखिन हैं तकरा ओ कोनो कीमत पर पूरा करै छलखिन हैं। और राजा दशरथ में एक सबसे बड़का गुण छलनि हैं कि वो भगवान विष्णु के परम भक्त छलखिन हैं। राजा दशरथ के पास में कोनो चीज के कमी नहीं छलनि हैं, सब कुछ छलनि हैं। राज रजवाड़ा, नौकर चाकर, पत्नी, सब कुछ छलनि हैं। मगर इस संसार के नियम जे ककरो पास में भले सब कुछ रहे मगर कोनो न कोनो चीज के कमी तो जरूर रहे छै। ककरो पास अगर बहुत धन अछि तो भूख नहीं छै, भूख लागऽ के लेल गोली खाय पड़ै छै। तो ककरो दरिद्र के पास में धन नहीं छै लेकिन ओकरा भूख छै। तो जकरा धन नहीं तकरा भूख, जकरा भूख तकरा धन नहीं। इस संसार के तो नियम छै। तेनाही राजा के पास में सब कुछ रहन, सब कुछ हुनका लग में रहन, लेकिन एगो चीज के कमी रहन कि हुनकर विवाह के बहुत दिन भऽ गेल रहन मगर कोनो पुत्र नहीं रहन, संतान नहीं रहन। एक दिन राजा एकांत में बैसल रहत और एहि विषय में सोच कऽ ओ व्याकुल भऽ गेला। और अत्यंत व्याकुल भऽ गेला
कि हुनकर हृदय अशांत हो गलनि और राजा के ई सोच क हुनकर हृदय में बहुत कष्ट भेलनि और राजा की जखन कष्ट भेलनि तो अपन गुरु वशिष्ठ के पास में गेला। राजा दशरथ ये शिक्षा दै छथिन कि जखन कष्ट हुआ, जन दुख हुआ तो संसार में ककरो लग में नहीं जबाक चाही, क्योंकि संसार में ककरा लग जाए, जकरा लग में जाए सब दुखमय छै, सब कांदि रहल छै, क्योंकि संसार में क्यों सुखी नहीं छै, ये संसार के नियम में अछि, ये संसार में क्यों सुखी नहीं अछि। जखन राजा दशरथ के हृदय में कष्ट भेलनि तो अपना मंत्री के पास में नहीं गेला, अपना पत्नी के पास में नहीं गेला, राजा कतऽ जाइ छै, अपना गुरु के पास में। और गुरु के पास में जखन गेला तो गुरु जखन देखलखिन वशिष्ठ कि हमरा कुटिया में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ एलथि है तो हुनकर स्वागत केलखिन। आ वशिष्ठ कहै छथिन कि हे राजन, अहाँ हमरा कुटिया में एलहुँ, अगर कोनो जरूरत छलै तो अहाँ हमरा समाद दऽ दैतहुँ, हम पहुँच जैतहुँ। राजा दशरथ आइ बहुत नीक बात कहै छथिन कि हे गुरुदेव, हम प्यासल छी और प्यासल कुआं के पास जाइए, कुआं प्यासल के पास में नहीं आबैया। हे गुरुदेव, हमरा मन में एकटा कामना अछि और एक कामना के लऽ कऽ हम एलहुँ हैं अहाँ के चरण में। तो गुरु वशिष्ठ से कहै छथिन कि हे प्रभु, अहाँ के कृपा से हमरा कोनो चीज के कमी नहीं है, सब कुछ है। अहाँ के कृपा से राज अछि, रजवाड़ा अछि, नौकर अछि, चाकर अछि, बहुत पत्नी अछि, सब कुछ है, लेकिन एगो चीज के कमी अछि। हे गुरुदेव, हमर विवाह के अतेक दिन भ गेल और अतेक दिन विवाह भेला के बाद में अखन तक कोनो पुत्र नहीं भेल। हे गुरुदेव, कि हमरा कपार में कि संतान सुख नहीं अछि, कि हमरा कहियो पुत्र नहीं हैत। ई कहैत आइ राजा दशरथ के विवेक आइ टूटि गेलनि और राजा दशरथ ओहि गुरु के चरण में अपन सर के झुका कर फूट फूट कर कानय लगला। जखन वशिष्ठ गुरु देखलखिन कि राजा कांदि रहल छथि, तहन गुरु वशिष्ठ कहै छथिन अपन वरद हस्त उठा कऽ कि हे राजन, अहाँ धीरज धरू। हे राजन, हम देख रहल छी कि अहाँ के एकटा नहीं, दूटा नहीं, तीनटा नहीं, 4टा पुत्र है और सब एक से एक धर्म धुरंधर। अहाँ के पुत्र दुष्ट के संहार करता, धर्म के स्थापना करता, लेकिन ओहि के लेल श्रृंगी ऋषि के बजाबऽ पड़त। श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ जानै छथिन और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करथिन श्रृंगी ऋषि और ओहिसँ अहाँ के पुत्र के प्राप्ति हैत। महाराज दशरथ ये वचन सुनिकऽ बहुत प्रसन्न भऽ गेला और श्रृंगी ऋषि के आबऽ के इंतजार करऽ लगला। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी जग करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरुकर श्रृंगी ऋषि बहुत सुंदर पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न केलखिन और ओ यज्ञ में से अग्नि देवता प्रकट भेला। अग्नि देवता प्रकट भऽ कऽ वशिष्ठ मुनि के चरु प्रदान केलखिन और वशिष्ठ मुनि ओ चरु राजा दशरथ के देलखिन और राजा दशरथ ओ चरु लऽ कऽ गेला और चरु के 2 भाग कऽ देलखिन। एक भाग देलखिन कौशल्या के आ दोसर भाग देलखिन केकई के। राजा के ओना बहुत पत्नी रहनि, लेकिन 3टा मुख रहनि, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। 2 भाग केलखिन चरु के, एकटा भाग देलखिन कौशल्या के, दोसर भाग देलखिन केकई के। लेकिन केकई और कौशल्या देखलखिन कि सुमित्रा के लिए कुछ नहीं बचलै,
तो वो की केलखिन अपना भाग में से एक भाग देलखिन सुमित्रा के, और केकई सेहो अपना भाग में से एक भाग देलखिन सुमित्रा के। सुमित्रा देवी कहै छथिन कि अहाँ दुनू अपना भाग में से हमरा चोरू देलहुँ हैं, अगर भगवान के कृपा से अगर हमरा दूटा पुत्र प्राप्त हैत तो एकटा पुत्र के हम अहाँ के सेवा में लगायब और दोसर पुत्र के अहाँ के सेवा में लगायब। आ ठीक अहिना ही भेलै। कौशल्या के गर्भ से राम के जन्म भेलनि, और केकई के गर्भ से भरत के, और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म भेलनि, और सुमित्रा देवी लक्ष्मण के राम के सेवा में लगेलखिन और शत्रुघ्न के भरत के सेवा में। तो जहिया से ये सब चरु के ग्रहण केलखिन तहिया से अयोध्या में वातावरण बदल गेल। सबके बहुत हर्षित हो। जहिया से सब चरु ग्रहण केला तहिया से अयोध्या के वातावरण एकदम बिल्कुल बदल गेल। सब कुछ सुखमय भ गेल। सबके बहुत आनंद के अनुभव होबे लगले। वही दिन से जे दिन से चरु ग्रहण केलखिन तहि दिन से सबके आनंद के अनुभव हो लागल। पूरा अयोध्या में खुशी के वातावरण बन गेल। जतऽ कतौ गड्ढा कयल जाइ छलैया तो गड्ढा में से हीरा मोती निकल आबै छलैया। तऽ एहि प्रकार से दिन महीना सब बीतैत गेल, और नीक दिन के बीतऽ में बेसी समय नहीं लागै छै। और एहने कऽ दिन बीतल गेल और बहुत जल्दी 8 महीना बीत गेल। अब धीरे धीरे वो समय आबि गेल जखन जे समय में भगवान के जन्म हेतै। और गोस्वामी जी उस समय के वर्णन करै छथिन जे समय में भगवान के जन्म होबे वाला छै। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। ई नवमी तिथि सबसे बड़का तिथि होइए। नौ जे शब्द अछि शब्द में सबसे बड़का शब्द होइत अछि, और ई 9 शब्द मर्यादा युक्त शब्द अछि जे एक समान बनल रहैया। तें भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम ए नवमी तिथि में प्रकट होइ छथिन। चैत्र मास अभिजीत मुहूर्त बुधवार दिन के ठीक 12 बजे। पुनः चैत्र मास में सूर्य बहुत तप्त रहैया, लेकिन आइ सूर्य देखलखिन कि हमरा कुल में आज भगवान राम के जन्म होबे वाला छै, तो सूर्य अपन रोशनी के कम कऽ लेला और बहुत नीक वातावरण भ गेल। मंद मंद सुगंध हवा बह लागल। रावण असुर सबके अत्याचार से जतेक नदी तालाब पोखरि सब रहे ताहिमे सब पानि सूखि गेल रहे, लेकिन आइ भगवान के जन्म होबे वाला अइ ई सुनि कऽ नदी सब में बाहर आबि गेल। जतेक गाछ रहे सब गाछ में फल फूल एनाइ बंद भ गेल रहे रावण आदि असुर सबके अत्याचार से। लेकिन आइ भगवान के जन्म होबे वाला छै ई सुनि कऽ समस्त फल वृक्ष सब पर सलदा गेल। और जखन ब्रह्मा के पता चललनि कि भगवान के जन्म होबे वाला छै, तब ब्रह्मा समस्त देवी देवता सबके लऽ कऽ अयोध्या में प्रकट भ गेला, और समस्त देवता ब्रह्मा सहित भगवान के गृहस्थ स्तुति करऽ लगला। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय राम राम नम शवनम भवताप भयाकुल जाहि जनु, अवधेश सुरेश महेश विभु शरणागत आगत ताहि जनु। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय राम रमानव नम सबनो भवताप भयाकुल पाहि जनो, अवधेश सुरेश महेश
देवता सब भगवान के स्तुति कऽ रहल छथि। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। जखन समस्त देवी देवता सब भगवान के स्तुति कऽ कऽ जखन चलि गेला तऽ दिन के ठीक 12 बजे जेना कोनो पहाड़ के बीच से जेना सूर्य निकलैया, जेना शेरनी के गर्भ से शेर के जन्म होइया, तेना ही भगवान कौशल्या के हृदय गर्भ से प्रकट हो गेलखिन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की